इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका हक छीनने वालों का हाल क्या होगा। जिन्होंने आपका हक आपसे छीना है, जिन्होंने आपको बर्बाद करा है, आपको रुलाया है बुरी तरह, आपका दिल तोड़ा है, आपको बर्बाद करने की कोई भी कोशिश उन्होंने नहीं छोड़ी है। बिल्कुल बर्बाद करना चाहा है, आपका बहुत हक छीना है, आपको दिल से रुलाया है, आपके परिवार को रुलाया है। उन लोगों का हाल क्या होगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। जर्नल रीडिंग है, ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर ब्रदर्स के लिए या ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी हैं, इनमें से आप 1 पाइल चूज कर सकते हैं, 2 पाइल चूज कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज कर सकते हैं। पाइल चूज करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको बड़े ध्यान से सुनना है और जिसने भी आपका हक छीना है उसको अपने मन में लाना है कि आपसे कौन कौन सा हक किस किस व्यक्ति ने छीना है, उसको अपने मन में लाना है कि आपसे कौन सी चीज़ उन्होंने आपकी अपनी दूर करी है। सब कुछ अपने मन में लाना है और ये हीलिंग सॉन्ग सुनना है और तीनों पाइल को ध्यान से देखना है, तभी आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो पाएगी। अगर एक बार आपको पाइल चूज़ करने में कन्फ्यूज़न हो तो आप दोबारा से कंसंट्रेट कीजिए। जिसने भी आपका हक छीना है, उस जो चीज़ छीनी है वो चीज़ सोचिए और जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने छीना है उनके बारे में सोचिए। तीनों पाइल को ध्यान से देखिए और हीलिंग सॉन्ग सुनिए और अपनी पाइल ध्यान से सिलेक्ट करिए। स्टार्ट करती हूँ मैं हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि कौन आपसे जलता है, कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा विलन आपका कौन है, जो आपको हर पल नुकसान पहुंचाता रहता है, हर पल आप पर निगाहें बना रहता है, हर एक एक्शन पर, हर एक काम पर आप पर उसकी जलन महसूस भी आपको होती है। और आपका जलने वाला कौन है, कौन दुश्मन है आपका, इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पर आपसे जलने वाले बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, जो आपके परिवार से आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि आपका परिवार इतना अच्छा हो सकता है या पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया हो, जिस चक्कर में उनसे बहुत ज़्यादा लोग जलते हैं और वो जलने की करवाहट इनकी इतनी ज़्यादा है कि वो आपको पल पल नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जितने भी करीबी हैं वो लोग ज़्यादातर आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। आपकी पावर से, आपके रुतबे से, आपकी जो कमाई होती रहती है फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मिडिल क्लास है, तब भी आपके रहन सहन से लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं कि ये खुश क्यों रहते हैं, इनकी ज़िंदगी में कष्ट क्यों नहीं है। आपके परिवार को बढ़ता देखकर लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं और आपको पर्सनली भी ये देखकर लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि ये इतना सक्सेसफुल कैसे है या कैसी है, ये इतनी खूबसूरत क्यों है, ये इतना हैंडसम क्यों है। मतलब आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। तो आप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे, सुंदर या हैंडसम नज़र आ रहे हैं। अगर लड़की हो तो बहुत ज़्यादा आप सुंदर हो, लड़के हो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो आप, और आपसे बहुत ज़्यादा लोग जलते भी हैं। जैसे कि आप पर, जैसे आप पर सब निगाहें बनाए रहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा जलते भी हैं। कुछ लोग आपसे पॉजिटिवली भी जलते हैं, मतलब अच्छे वे में वो आपको बहुत पसंद करते हैं, मतलब कि आप जैसा बनना चाह रहे हैं पर वो बन नहीं पाते, इस वजह से उनका जो पॉजिटिव जलना है वो नेगेटिव बन जाता है। मतलब उस वजह से वो आपको हर्ट करना लग जाते हैं, आपको चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं।
कुछ लोग आपसे आपसे जलकर आपसे मतलब कि ये कितना अच्छी पर्सनैलिटी है, आपसे सीखते भी हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत भी करने लग जाते हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे लगते हैं, इतना अच्छी तरह बोलते हैं, इतने अच्छी तरह लोगों को डील करते हैं। और मुझे यहाँ पर आपकी फैमिली का रुतबा भी बहुत अच्छा नज़र आया, जिस चक्कर में आपके परिवार वाले से अलग जो आपके रिलेटिव हैं वो भी आपके परिवार से बहुत कटे कटे महसूस होते हैं, क्योंकि वे भी जलते रहते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और मुझे यहाँ पे बिज़नेस में लॉस भी आपका नज़र होते हुए नज़र आ रहा है, कि आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, या आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा लॉस होते रहते हैं, क्योंकि लोग आपको टाइम टू टाइम दगा देते रहते हैं, आपका नुकसान पहुँचाते रहते हैं, क्योंकि लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। आप लोगों पर और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आसानी से किसी पर भी विश्वास कर देती है। और मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि और जो जिन लोगों पर विश्वास करती है वो आपके इतने ज़्यादा विश्वास के लायक नहीं होते, और आपको टाइम टू टाइम आपको या आपकी फैमिली को चोट पहुँचाते रहते हैं। ख़ानदानी रईस हैं, ये वाला गाना जो है ये आपको सुनना चाहिए, ये आप पर बिल्कुल आप पर सूट करा। ये गाना एकदम डिवाइन समझाया है। जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तो वो वाली कंडीशन मुझे आपकी नज़र आ रही है। और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा खफा इस वजह से होते हैं कि आप कई बार गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके अंदर गुस्से वाली नेचर भी मुझे नज़र आ रही है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं इन पे पैसा आ गया, इस वजह से ये नए नए रईस हैं, इस वजह से ये ज़्यादा गुस्से कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा बन रहे हैं, इनकी शोहरत नहीं है। तो ये वाला गाना आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि उसमें आपके डबल फेसेस आपके मुझे नज़र भी आ रहे हैं यहाँ पे, कि कुछ लोग आपको डबल फेसेस मानते हैं, कि कुछ लोग तो आपको पॉजिटिव वे में भी मानते हैं कि ख़ानदानी रईस से इस चक्कर में नरम भी रहते हैं, पर उस चक्कर में आपका फ़ायदा बहुत उठाया जाता है। दूसरी चीज़, आपको अगर आप गुस्सा करें, आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपकी फैमिली में गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं कुछ लोग, जिस चक्कर में क्योंकि आप लोग गलत चीज़ को सहन नहीं कर पाते, आप एकदम से रिएक्शन दे देते हैं, जिस चक्कर में लोग आपको बहुत ज़्यादा और गलत सलत भी बोलते हैं, और आपसे बहुत ज़्यादा जलते भी हैं, और आपका नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब कि आपकी अच्छी चीज़ों का, मतलब कि आपके अच्छे व्यवहार, अच्छे दिल का लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके दुश्मन मुझे यहाँ पे 5 नज़र आ रहे हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। और यहाँ पे 5 दुश्मन टाइम टू टाइम आपके दोस्त में नज़र आ रहे हैं, जो आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके इस कॉलेज में या स्कूल में का साथ के कलीग्स हो सकते हैं, मतलब कि जिनके साथ आप क्लासमेट्स हो सकते हैं, या फिर आपका अगर आप जॉब करते हैं तो आपके कलीग्स हो सकते हैं, साथ में काम करने वाले हो सकते हैं। आप पे बहुत ज़्यादा जलते रहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आप बहुत ज़्यादा कपड़े भी बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, और अच्छे अच्छे, मतलब कि आपका जो लुक वाइज है, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, मतलब कि जैसे जिस हिसाब का आपका लुक है उस हिसाब से आप कपड़े भी पहनते हैं, और उसमें आप बहुत अच्छे लगते हैं। इस वजह से लोग आपसे बहुत खिलसते भी हैं कि आप जैसे क्यों नहीं, इस चक्कर में आपको बहुत हर्ट करने की कोशिश भी लोग करते हैं। और पूरी रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बहुत अच्छे मुझे यहाँ पे दिल से नज़र आ रहे हैं, पर लोग आपका फ़ायदा उठाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 5 दुश्मन मुझे आपके नज़र आ रहे हैं खुल्लम खुला, जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते भी हैं, वो आपको पता भी है कि कौन है। और मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 5, 11, 2, 4, 3, 7, 9, 11, 14, 32, 3 और 2 नज़र बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 3, 2, 1, 7, 9, 11, 17, 17, 7, 2, 22, 29, 27, 26, 24, 23, 21, 29 एंड 20, 19 एंड 18। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या आपके दुश्मनों का, जो आपके 5 दुश्मन आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PAQTUVSMNOPTYZUCDAB।
इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या आपके दुश्मनों का जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आपको अपने दुश्मनों से सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जितनी ज़्यादा अच्छी है, जितना ज़्यादा आपका लुक अच्छा है, जितने ज़्यादा आप मतलब कि अपने काम में सफल हैं, उस चक्कर में लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं और आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी सफल आदमी को लोग देखना नहीं चाहते। हमेशा आपको डीमोटिवेट करने वाले मुझे बहुत लोग नज़र आ रहे हैं। आपके दुश्मन टाइम टू टाइम जो आपसे जलते हैं वो आपसे बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, और वो टाइम टू टाइम आपको डीमोटिवेट भी करते रहते हैं। आपका हौसला गिराते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, और ये कहते रहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। आपको नीचा दिखाते रहते हैं और आप किसी की बात नहीं सुनते। आप अपने परिवार पर भरोसा विश्वास रखते हैं, और जो आपके माँ बाप कहते हैं उस हिसाब से ही आप चलते नज़र आ रहे हैं, या फिर जो भी आपके दिल बोलता है आप उस हिसाब से चलते हैं। जो आपका दिमाग, आप दिल और दिमाग दोनों के सामंजस्य से चलते हैं, मतलब एक साथ मिला के चलते हैं, और आप किसी की बातों में नहीं आते। आप डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होते, पर कई बार आप हो जाते हैं, फिर आप बिल्कुल बुरी तरह टूट जाते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको उसमें कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको डीमोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है, जिस वजह से कई बार आप 99% आप कोशिश करें कि ना हो, मैं डीमोटिवेट ना हो, पर 1% आप हो जाते हैं, जिस चक्कर में आप 100% डीमोटिवेटेड दूसरों की बातों से होते हुए नज़र आ जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा बहुत है। एकदम से आप एग्रेशन में आ जाते हैं, गुस्से वाले मोड पे कि मेरे से ज़्यादा ऊपर कोई नहीं है। वो आपको छोड़ना है, दुश्मनों की बातों में मत आइए, आप आगे बढ़ते रहिए। आपका ज़िंदगी बहुत आगे तक जाएगी, बहुत अच्छी आपकी लाइफ होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की आपकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून से। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग कि कौन आपसे जलता है, कौन है आपका दुश्मन। आपके दुश्मन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके दुश्मन 2 या 1 बहुत ज़्यादा हैं, जो आपसे जलते रहते हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा खफा रहते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ते रहते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपनी बात या फिर अपना जो आगे चीज़ करने वाले हो, या फिर आप बहुत छुपे रुस्तम हो, मतलब कि आप किसी को नहीं बताने देते, किसी को नहीं बताते कि आप आगे एक्शन क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे आप सफल होंगे अपनी लाइफ में, कि आगे आपका प्लान क्या होगा। आप अपने प्लान्स किसी को भी नहीं बताते हैं, जिस चक्कर में आपके दुश्मन ज़्यादा नहीं हैं। एक तो दुश्मन है आपके, मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कैपेबल हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और कि आप किसी से अपनी बात को शेयर ही नहीं करते। जो आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, जो भी आप सफलता प्राप्त करने की जिस चीज़ में भी कोशिश करते हो, जिस चीज़ में भी आप काम करते हो, उस चीज़ को आप दूसरे को बताते नहीं हो, ढिंढोरा बिल्कुल नहीं पीटते हो। जैसे और लोग बता देते हैं मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आप बहुत छुपे रुस्तम हो, बहुत आगे तक जाते हो, बहुत आगे की सोचते हो, किसी से ज़्यादा मतलब आपका नहीं रहता है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, आप अपने में खुश रहते हो, ज़्यादा किसी को इन्वॉल्व नहीं करते हो, हंसी मजाक आप सबसे करते रहते हो, पर अपनी बात, जो आपका अगला एक्शन है, जो आप काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ पर भी काम कर रहे हो, या फिर ऑफिस में भी है, जैसे कोई काम कर रहे हो, तो आप किसी को नहीं बताते, आप खुद काम करते रहते हो, किसी को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होने देते। जैसे बिजनेस भी करते हो, आप बिजनेसमैन हो, तो आप अपना काम करते रहते हो, मतलब कि जैसे भी काम करना होता है आपको करते रहते हो, ज़्यादा किसी की इन्वॉल्वमेंट आपको पसंद नहीं है। आप अपने आप को कंप्लीट मानते हो। अगर आप स्कूल या कॉलेज लाइफ में भी है तो आप बिल्कुल अपना काम कंप्लीट रखते हो, किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं होती, और ना किसी को आप बताते हो कि मैंने ऐसे करा ऐसे करा। आप दूसरे सामने ऐसे बंदो मैंने कुछ करा ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा। पर आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट मैन या वुमेन या गर्ल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो किसी के सहारे की उसे ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा छुप छुप के काम करती है और कंप्लीट काम करती है। आपके इस वजह से दुश्मन भी नहीं बनते। आप दिखाते भी ऐसा हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो, पर आपको सब कुछ पता रहता है। आपका एक जो भी काम में घुसते हो तो आप पूरे कंसंट्रेटली करते हो, किसी भी चीज़ में आप घुस जाओ कंसंट्रेटली करते हो।
जिस चक्कर में आपके बहुत सारे लवर्स या बहुत सारे प्रेमी या प्रेमिका बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर लड़के हो तो आपकी प्रेमिकाएं बहुत हैं, अगर लड़की हो तो आपके प्रेमी बहुत हैं जो आप पे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इसी एक्शन को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग आपके ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग पहचानते भी हैं। और जब आप किसी के सामने खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं करते हो, प्रैक्टिस कुछ नहीं करते हो, तो आप जेलस मतलब कि जलते इस चक्कर में नहीं है लोग, क्योंकि आपको ज़्यादा देखते नहीं हैं। बस आप तो आखिरी में आकर आपको गिफ्ट मिल जाता है, मतलब आप इतनी मेहनत करते हो कि आप उस कार्य में सफल हो जाते हो और ट्रॉफ़ी लेके चल जाते हो। एक तरह से जो मैं बताना चाहता हूँ, ट्रॉफ़ी का मतलब यह है कि आप जिस भी काम में घुसते हो बिल्कुल कंसंट्रेटली करते हो, किसी को बताते नहीं हो, आखिरी में आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिल जाती है। मुझे यहाँ पे आपके एक दो दुश्मन नज़र आ रहे हैं जो आपको बहुत करीब से जानते हैं और वो आपके हर एक पल पे नज़र रखते हैं और आपको जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं। आप में बहुत ज़्यादा घुसते भी हैं, आपसे बातें भी करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। और फिर आपके बारे में अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी पता लग जाता है, चाहे आपसे ही आप हंसी मजाक में उन्हें बता देते हो, जब ज़्यादा वे फोर्स करते हैं, चल मैं तो ये कर रहा हूँ, चल मैं तो ये कर रही हूँ, ये बता देते हो। इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा आपसे जलते भी हैं और आपका प्लान को ख़राब करवाने में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। इस वजह से आपका अगर एक दो जने बहुत ज़्यादा क्लोज़ होके आपसे पूछे तो उन्हें बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि वो आपका प्लान ख़राब करवाने में लग जाते हैं और आपका इस वजह से कई बार प्लान ख़राब होते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आ चुका है। मुझे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 5 1 2 4 3 7 9 4 11 13 14 16 17 19 22 21 26 25 28 30 31 एंड 19। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या आपके दुश्मन का डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं STUVPMOJIANTCHUDOARYMALIKNSABCDUTYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या आपके दुश्मन का नेम या सरनेम हो सकता है। आपको उस दुश्मन से जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी है, जो आपसे बातें निकलवाता रहता है आपके मन से जब ज़्यादा ज़ोर देकर, क्योंकि आप अपनी बात किसी को बताते नहीं हैं कि क्या कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ये एक दो जने बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे, जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते रहते हैं और आपके प्लान को फेल कराने के लिए 100% अपना देते हैं। उन्हें प्लीज़ अपने से दूर रखिए, उन्हें ज़्यादा बातें नहीं बताइए, वरना आपके प्लान फेल होते रहेंगे। आपसे जलते बहुत हैं और वही आपके दुश्मन हैं। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि कौन आपसे जलता है और कौन है आपका दुश्मन, जो आपको समय समय पर नुकसान पहुंचाता रहता है, आपसे बहुत जलता रहता है, आपको हर पल देखकर किलसता रहता है और आप पर काली नज़र बनाए हुए है। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पर आपके दुश्मन बहुत खूंखार नज़र आ रहे हैं, जो आप पर नज़र बनाए हुए हैं, जो आप पर खुल्लम खुल्ला जलते हैं, जो आपको सीधा सीधा आप पर वार करते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और ग्रुप में वार करते हैं। बहुत बड़ा उनका ग्रुप बना हुआ है, जिनका काम ही है कि आपको हर्ट करना, जो आप पर चोट पहुंचाते रहते हैं समय समय पर। जो आपके मुझे यहाँ पे रिलेटिव नज़र आ रहे हैं, जो आप पर खुन्नस सी निकालते रहते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो आप पर समय समय पर, या फिर अगर आपके रिलेटिव इस तरह के हैं या लोग इस तरह के हैं जो आपके जान पहचान वाले या फिर दोस्त नज़र आ रहे हैं, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, वे लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, वो आपसे जलते बहुत हैं। आप पे खुन्नस बनाए हुए हैं, मतलब किसी चीज़ की आप पर खुन्नस निकालते रहते हैं। उनके लिए आप एक मजाक का टॉपिक बन चुके हैं, जिस चक्कर में वो आपसे जलते भी हैं
और आपकी भड़ास आप पर एक तरह की निकालते रहते हैं, भले आपने उनका कुछ भी गलत नहीं करा हो, जिस चक्कर में आपको दिल बहुत दुखता है, आप अंदर अंदर रोते रहते हैं। मुझे यहाँ पे 11-12 दुश्मन आपके नज़र, इतने लोग आपसे जलते हैं और ग्रुप में जलते हैं, ग्रुप में आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं वे, और उसको अंजाम भी देते हैं। आपको बहुत हर्ट करते हैं वे, आपको दिल तोड़ते हैं, आपको उल्टा सुल्टा कहते रहते हैं, आपको टॉन्टिंग करते रहते हैं। ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव भी या दोस्त मुझे नज़र आ रहे हैं, वो आपका मजाक बहुत बनाते हैं, जिससे आपको बहुत नीचा महसूस होता है। आप बहुत ज़्यादा अंदर मन से बहुत ज़्यादा रोते भी हैं। वो आपको देखकर कहीं ना कहीं जलते भी रहते हैं कि आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको पूरी दुनिया के सामने छोटा महसूस करवाना चाहते हैं कि आप बहुत छोटे हो, आप लायक नहीं हो किसी चीज़ के, आप बड़े छोटे हो। पर आप इस तरह की इस समय प्लानिंग कर रहे हैं कि आप कुछ बड़ा कर सके, और आपको इसमें समय लग रहा है और लोग आपको छोटा महसूस करवा रहे हैं, और इस चक्कर में आपका बहुत हर्ट हो रहा है दिल कि लोग आप पर एक ग्रुप में बन के वार कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 11 दुश्मन एक साथ आप पर वार करते हैं। पूरी प्लानिंग उनकी रहती है आपको हानि पहुंचाने की। पूरे 11 दुश्मन एक साथ आप पर वार करते हैं और आप देखते रह जाते हैं, और आपको इतनी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं, आपकी इतनी खिल्ली बनाते हैं कि आपको दिल से हर्ट होता है और आप दिल से बहुत ज़्यादा रोते हैं। पर आप जो प्लानिंग बना रहे हैं कुछ बड़ा करने की, वो आप ज़रूर सक्सेसफुल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और मुझे इसका रिज़ल्ट 4-5 महीने में आता हुआ साफ नज़र आ रहा है कि आप अपने दुश्मनों को अच्छी तरह उनके मुंह पर एक तरह का तमाचा मारने वाले हैं। इन 4-5 महीनों के बाद मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है आपके 11 दुश्मन देखते नज़र आएंगे, जो उनकी प्लानिंग थी आपका मजाक बनाकर, आपको नीचा दिखाकर, दुनिया के सामने आपकी एक तरह से खिल्ली बनाने की, आपको नीचा दिखाने की पूरी तरह से, वो उनकी वेस्ट होने वाली है। क्योंकि 4-5 महीने बाद आपकी ज़िंदगी में जो आपने बहुत बड़ा आप कदम उठा रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं जिस चीज़ पर, वो सक्सेसफुल होने वाला है, और आपके जलने वालों की पूरी तरह से छुट्टी होने वाली है आपके सामने। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 4 5 11 7 9 29 22 26 27 29 30 31। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकती है, या आपके 11 दुश्मनों में से इन डेट से डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं ABQMNTUYZOPJNIAEFJKLOP। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, सरनेम हो सकता है, या आपके 11 दुश्मनों का, जो इतने सारे बाप रे बाप दुश्मन हैं, उनका नेम या सरनेम हो सकता है। पर यह भी है, बात होती है कि जिनके दुश्मन बहुत होते हैं उनका लाइफ बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। ये भी बहुत बात है कि आप जितने ज़्यादा अपने आप को डिमोटिवेट, जितना रोते हैं आप, उतना आपको भगवान फल देंगे, और आपकी ज़िंदगी में उतनी सफलता आपकी मिलने वाली है जिस कार्य में आप बहुत टाइम से लगे हुए हैं। मुझे एक कार्य में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, उसमें आपकी सक्सेसफुल 4-5 महीने में नज़र आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे उस कार्य में। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरे चैनल 12 5 & Sun को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।